हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। और आज हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर लेके आए हैं मात्रक और मापन। आई नो बच्चों को ये सब तो थोड़ा पता होता है, बेसिक की मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अच्छे से। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझिए। क्या कि यदि हम दो पात्र लें, पात्र कोई भी बर्तन, भगोना ले लिया, कुछ भी ले लिया, उन दो पात्र में हमने एक में गर्म पानी रखा, एक में ठंडा पानी रखा, लेकिन वह कितना गर्म है, क्या हम इसे बस हम अंदाजे से बता सकते हैं कि हाँ ये गर्म है, ये इतना गर्म है, ये इतना गर्म है। लेकिन हमें फिजिक्स में क्या चाहिए, एक आंकड़ा चाहिए होता है। क्या कि वह कितना डिग्री सेल्सियस या कितना, उसे हम संख्या में बता सकें कि यह कितना गर्म है। एक प्रॉपर, आई होप मेरी बात समझ में रहे होंगे आप, कि यह कितना ठंडा है, प्रॉपर इतना डिग्री या इतना इतना ज़्यादा ठंडा है। तो हमें एक आंकड़ों की ज़रूरत होती है। एक और एग्जांपल, यदि हम यदि हम दो बहनें लें, एक दो बहनें हैं जिनमें से छोटी के पास एक गुल्लक है, छोटी, या जिसे हम पिगी बैंक बोलते हैं, उसमें वो अपनी मनी को सेविंग कर रही है, जिसमें उसने एक एक के या दो दो के सिक्के डाले हैं। अब यदि उस छोटी वाली बच्ची से पूछा जाए कि बेटा इसमें कितने हैं, तो वो कहेगी मेरे इसमें बहुत सारे पैसे हैं। और अगर उसी को बड़ी वाली बहन के हिसाब से पूछा जाए तो वो कहेगी कि इसमें बहुत ही कम पैसे हैं। तो क्या कि छोटी के लिए तो वो पैसे थे बहुत ज़्यादा और बड़ी के लिए वो पैसे थे कम। अब यदि उनको काउंट किया जाता है तो लेट वो निकलते हैं 100 रुपीज़। तो फिजिक्स मैंने बताया क्या, वो आंकड़ों पर चलती है। हमें प्रॉपर जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 100 रुपीज़ मिली, जो कि छोटी के लिए बहुत ज़्यादा है और बड़ी के लिए बहुत कम है। तो फिजिक्स किस पर, आंकड़ों पर ज़्यादा आधारित है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। राशियां वे सभी जिनका हमें मापन करना है, जो हमारे चारों तरफ हैं। ये कुछ डस्टर ले लिया, वाइट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा, वे राशियां, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। अब संख्या द्वारा क्या, संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, यानी कि ये जो हम कह सकते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, कितना लंबा है, इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो हम संख्या द्वारा ही तो व्यक्त करेंगे कि ये इतना लंबा है, 3 इंच लंबा है, 3 मीटर लंबा है, ये कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, कितना मीटर चौड़ा है। तो यही चीज क्या होती है, संख्या द्वारा व्यक्त करना। हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि इतना बड़ा है, हम बताएंगे तो इतना कितना, कि इतना 23 मीटर या 22 मीटर या 20 मीटर सेंटीमीटर। तो हम बताएंगे किसमें, संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखा और अप्रत्यक्ष मतलब ना आंखों देखा। प्रत्यक्ष जैसे हम व्हाइट बोर्ड को स्केल से नाप रहे हैं तो हम आंखों से देख के नाप रहे हैं। अप्रत्यक्ष जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी नापते हैं। तो ये सब क्या होती है, अप्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम फिर भी नापते हैं कि हम बाइक को 53 किलोमीटर प्रति सेकंड चला रहे हैं, प्रति घंटा चला रहे हैं। तो वो सब क्या होती है, ये सभी क्या है, राशियां, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब सब राशियों में आती हैं। तो जिनको हम किससे मापा जा सके, संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल ले लिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, बल इत्यादि। अब बल क्या है, बल को हम देख तो नहीं पा रहे, लेकिन बल को हम पता तो रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, इतने 26 न्यूटन का लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है। मेरी बात समझ रहे होंगे। तो भौतिक राशियां ये होती हैं। अब आता है मापन। किसी भी भौतिक राशि की किसी निश्चित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। अब भाई किसी चीज को मापना है तो हमारे पास एक निश्चित मापन भी तो होना चाहिए मापने के लिए। जैसे कि हमें पता करना है कि जो हमारी कॉपी है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो हमारे पास एक स्केल होता है जिसके पास एक निश्चित मानक होता है कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर नापेगा। 5 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब वो क्या है, निश्चित मानक है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले सब्जी का, कि सब्जी का या फल का जब हम तोलते हैं 1 किलो का बाट होता है, तो वो क्या है, एक निश्चित मानक होता है। वो एक निश्चित तोल रहा है, वो एक हमें 1 किलो ही देगा वो। तो
हम निश्चित मानक का मतलब क्या हो गया, निश्चित मानक से तुलना करने का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित मापन कर रहे हैं, हम किसी चीज से तुलना करके उसका माप कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। जैसे दूध लेने जाते हैं तो दूध में जो उसका बर्तन होता है 1 लीटर का, तो वह 1 लीटर में दूध डालता है, फिर वो हमें दे देता है, तो इसका मतलब वो 1 लीटर क्या था, एक निश्चित मानक था जिससे तुलना करके उसने हमें दूध दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, हम मापन कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, मापन। आगे आता है मात्रक। अब मात्रक तो देखो आप सभी जानते हो क्या, कि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यानी कि हम जिस जिन भौतिक राशियों का मापन कर रहे हैं वह किस प्रकार करें, किस आधार पर करें, यानी कि वह सर्वमान्य मानक, सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। यानी कि जैसे दूध हम लीटर में लेते हैं, लंबाई हम उसमें मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, इन सब में नापते हैं या मापते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम जब मापन कर रहे हैं तो वो भौतिक राशि की तुलना करके कर रहे हैं, तो तुलना करके जो हम पीछे मात्रक हमारा लग रहा है, यानी कि ये कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, तो ये सब मात्रक कहलाते हैं। यूनिट टाइप समझ गए होगे यूनिट क्या होती हैं। उसके बाद आती हैं हमारे आंकिक मान। देखो वेरी इजी, आंकिक मान क्या होता है, उस राशि का परिमाण, उस राशि का परिमाण जो कि अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आंकिक मान कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि किसी टेबल पर रखे डस्टर की लंबाई 3 मीटर है, तो यहाँ आंकिक मान क्या होगा, 3 मीटर, यानी कि 3 जो है वो आंकिक मान होगा, और मात्रक तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या होगा, मीटर होगा। तो आंकिक मान क्या होता है, इसका परिमाण, यानी कि 3 जो है वो परिमाण है और मीटर जो है वो मात्रक है। आप समझ गए होंगे आंकिक मान या फिर संख्यात्मक मान, दोनों एक ही मतलब होता है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कि राशियों तथा मात्रकों का वर्गीकरण, कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आती हैं मूल राशियां एवं मूल मात्रक, कि जहां से उत्पन्न हो रहा है सब, जो कि मूल है, मेन है, क्या, कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब ये किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, इनके द्वारा आगे चल के राशियां बनेंगी, इनके द्वारा आगे चल के मात्रक बनेंगे, लेकिन ये मूल राशियां, यही क्या है, बेसिक हैं, एवं उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है ना हमारी मूल राशियां, उनके जो मूल मात्रक होते हैं, उनके जो मात्रक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान में हमारी 7 मूल राशियां हैं जो कि स्वतः हैं, स्वतंत्र हैं, और उनके मूल मात्रक, आइए पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा इनको, अच्छे से पढ़िएगा इनको, मूल राशियों को, क्योंकि यही यही सब चलेंगी हमारी पूरी फिजिक्स में। क्या, फर्स्ट लंबाई, या फिर हम जिसे दूरी बोल सकते हैं, मात्रक क्या है, मीटर है, और प्रतीक हम एम से दर्शा सकते हैं। द्रव्यमान यानी क्या होता है, एक वेट होता है, मास होता है, जिसका मात्रक क्या है, किलोग्राम, केजी में नापते हैं, केजी। समय सेकंड होता है, सेकंड एस से लिख लो, चाहे एस ई सी सेक से लिख लो। ताप, ताप हम जानते हैं टेम्परेचर, केल्विन में नापते हैं, के से। ज्योति तीव्रता, कैंडिला से, सीडी। धारा हम जानते हैं वैद्युत धारा, एम्पियर में, एएमपी। और पदार्थ की मात्रा, उसे किसे में नापते हैं, मोल में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल, MOL, पदार्थ की मात्रा, की वह पदार्थ कितना है, जो हम वो लेते हैं सोडियम वगैरह जब केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो वह मोलों में नापते हैं सब। तो उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि दो प्रकार हमने बांटा था, एक तो मूल मूल राशियां और मूल मात्रक। अब आता है व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होंगी, ये क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, यानी कि ये जो बनी है व्युत्पन्न, यानी कि किसी और के द्वारा उत्पन्न हुई है, किसी और से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ये मूल राशियों से मिलकर बनी हुई हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होगी, जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यानी कि व्युत्पन्न राशि का निर्धारण ये किससे बना है, लंबाई गुणा चौड़ाई से, और लंबाई गुणा चौड़ाई जो मूल मात्रक होते हैं, मीटर इंटू मीटर, यानी कि क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये किससे, मूल मात्रकों से मिलकर बना है, 1 मीटर और 1 मीटर का दोनों का गुणा करके बना है। तो व्युत्पन्न राशियां हो गई क्षेत्रफल जो कि मीटर स्क्वायर से बनी है, आयतन जो कि मीटर क्यूब से बनी है,
चाल जो कि मीटर प्रति सेकंड से बनी है, घनत्व जो कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से बना है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, समझ सकते हैं उनको लेके, एग्जाम्पल्स को लेके। उसके बाद हम बात करते हैं पूरक राशि को का पूरक मात्रक। एक मिनट, पूरक राशि का पूरक मात्रक। और ये पूरक राशियां कुछ एक्स्ट्रा दे रखी हैं। कोण जिसका रेडियन होता है और घनकोण जिसका स्टेरेडियन होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। आता है मात्रक पद्धति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मात्रक पद्धतियां होती हैं वो कितनी होती हैं, मात्रकों की कितनी फॉर्म्स हैं। 3 मात्रक पद्धति हैं हमारे पास बेसिकली। क्या? MKS, CGS और FPS। अब भाई MKS, CGS, FPS, इसमें S कॉमन दिख रहा है आपको? S का मतलब क्या है? सेकंड। ये क्या है? सेकंड, यानी टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाएगा तीनों पद्धतियों में। फिर आता है शुरुआत से देखें तो M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, यानी कि सबसे पहले लंबाई की बात हो रही है, फिर द्रव्यमान की और फिर समय की। उसके बाद आता है CGS यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। उसके बाद आता है फुट, ये फुट नहीं फुट है, फुट, पौंड और सेकंड। पौंड आपने सुना होगा कि हम पौंड ऊन को लेते हैं, पौंड में लेते हैं ऊन को। अब भले ही नहीं ले रहे होंगे, लेकिन पहले ऊन को पौंड में लिया जाता था, इतने पौंड ऊन, तो इस प्रकार से पौंड यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये पद्धतियाँ होती हैं। और बेसिकली हम जो पद्धति यूज करते हैं वो कि MKS से बनी स्टैंडर्ड SI पद्धति यूज करते हैं। आगे आता है, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, इन वैल्यूज को आप पढ़ लीजिएगा। क्या कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सेकंड, 1 माइक्रो मीटर बराबर 10⁻⁻6 सेकंड, 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। देखो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम है, तो हमें 1 ग्राम की निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे? किलोग्राम के नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 1 ग्राम बचेगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो 1/10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, 1 म्यू बराबर 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से, ये सेकंड नहीं है, गलत लिख रहे हैं, हमें मीटर आएगा यहाँ पे। ओके, गलती हो गई यहाँ पे मुझसे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सब तो नॉर्मल आपको पता है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी होती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बस एक छोटी सी वीडियो रख रहा हूँ आज की। आज हमने 11th की स्टार्ट की है, तो जो भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम त्रुटि डिस्कशन करेंगे, और त्रुटि जो कि हमारे सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और घर पे बैठ के पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड बाय।